हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा से सामाजिक ताना बाना ही नहीं बिखरा, बल्कि बीजेपी और जेजेपी के रिश्तों में भी खटास दिख रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर हिंसा के पीछे साजिश बता रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यात्रा के लिए हिंदू संगठनों को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई। हिंसा में जान माल का ही नहीं, बल्कि मेवात इलाके में आपसी भाईचारे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर खट्टर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हरियाणा की खट्टर सरकार में शामिल जेजेपी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव भी तेज हो गया है। नूंह की हिंसा को सीएम मनोहर लाल खट्टर साजिश बता रहे हैं, तो वहीं जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा के आयोजकों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नूंह हिंसा पर बीजेपी और जेजेपी के अलग अलग सुर क्यों हैं? क्या हरियाणा की सियासत पर इसका असर पड़ेगा? नूंह में हुई हिंसा की आग में मेवात के इलाके का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से झुलस चुका है, तो सियासत भी वहीं बटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी जेजेपी ने भी अब मुख्यमंत्री खट्टर से अलग लाइन ले ली है। हिंसा पर घिरे सीएम खट्टर ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकर नूंह मामले को किसी षड्यंत्र का हिस्सा बताया है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा एक धार्मिक जुलूस था, जिसे निशाना बनाए जाना किसी साजिश का हिस्सा लगता है। इसी तरह से सीएम खट्टर हिंसा के लिए नूंह के स्थानीय लोगों की तरफ इशारा करके मुस्लिमों पर आरोप मढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सीएम खट्टर ने हिंसा को साजिश बताया, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा का ठीकरा शोभा यात्रा के आयोजकों पर मढ़ दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा के आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी, जिसकी कमी के चलते हिंसा भड़की। यात्रा में शामिल होने वाली भीड़ की भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे नूंह के हालात बिगड़े और हिंसा हुई है। आयोजकों ने यात्रा में शामिल हो रहे लोगों की संख्या का उचित अनुमान दिया होता तो हिंसा को रोका जा सकता था। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूंह में हिंसा फैलाने वाले किसी भी समुदाय या दल से हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हिंसा के लिए आयोजक को जिम्मेदार बताकर दुष्यंत चौटाला ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से है और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो जेजेपी पार्टी से संबंधित है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त सरकार चल रही है, लेकिन नूंह हिंसा पर दोनों की राय अलग अलग दिख रही है। इस तरह से दोनों ही दलों की अपनी अपनी सियासत है, जिसके चलते ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच काफी पहले से मनमुटाव चल रहा है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव 2024 के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला वाली सीट से भी बीजेपी कैंडिडेट उतारने का संकेत दिया जा रहा है। तो जेजेपी ने अपने राजनीतिक विकल्पों को नए सिरे से विचार करने पर भी पीछे नहीं हट रही। ऐसे में पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में जेजेपी को बुलाकर हरियाणा में अपने गठबंधन को सहेज कर रखने की कवायद की थी, लेकिन नूंह हिंसा पर दोनों के स्टैंड अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इससे काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरियाणा में बीजेपी की अगुवाई कर रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर नूंह हिंसा के पीछे साजिश बताकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। नूंह में निकाली गई शोभा यात्रा के आयोजक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद थे। ऐसे में सीएम खट्टर के लिए नूंह हिंसा के लिए दोनों संगठनों को कटघरे में खड़े करके अपने कोर वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। षड्यंत्र बताकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों से वो बचने की कवायद के तौर पर है। आपको बता दें, हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की सरकार में साझेदार दुष्यंत चौटाला राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के साथ जेजेपी की सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों को भी अपने साथ जोड़े रखने की सियासी मजबूर हो चुकी हैं। इसके अलावा जेजेपी की कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाट समुदाय ने नूंह की घटना से दूरी बना ली है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जाट समुदाय से समर्थन मांगा था, लेकिन इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। इस तरह हिंदू संगठन से जाट संगठनों ने दूरी बनाई हुई है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला जाट और मुस्लिम समुदाय को साधे रखने की कवायद में है, जिसके चलते शोभा यात्रा के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है।